नहीं पता है। जो है महालक्ष्मी के दिन द्वितीया जाग कहेंगे जी, जो ऑडियंस को सुनने को मिलेगी वो अम्मा से ही मिलेगी। जागी नहीं भावना जैसी प्रभु देखो जैसी कहानी है, कुछ नहीं जानते। नमस्कार दिगड़ियों मचो हयात पहाड़ी अल्मोड़िया ठोलन के मेरतर बैठे पहला नानन के ढेर सारा प्यार। तो मित्रों आज कर चुकी तुम जला होने वाला, स्वस्थ होने वाला, मस्त होने वाला और अपना अपना काम में व्यस्त होने वाला। और जो मित्र मेरे चैनल में पहल बारी आ रही है उन में निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन दबून जन भूलिया, बेल आइकन जरूर दबाया। उनमें होने वाली वीडियो नोटिफिकेशन तुम उन तक पूछ पाल और तुम टाइमली मेरी वीडियो को देख पाला। तो मित्रों आज आप ब्लॉग है स्टार्ट में इतिलाबा करनारी और मैं जा रही है अपन स्वतंत्रता सेनानी श्री खड़क सिंह जी छत में लेंटर में। और ये लबड़ी तुम देख सकते हैं मेरे पछिल में पूरा व्यू दिखी ना रहा दिहाड़ी गाँव। तो मित्रों दिवाली बार में कुछ जानू जो हमारे परंपरा छन, जो हमारे रीति रिवाज छन वो बार में मैं कई लोगों को पूछ रखा ये बार में और बहुत उनके मालूम नहाती। अब एक बुढ़िया में बच रहा हमारे वो उला जनू देखनू थे वो क्या हूँ ये दिवाली बार में। तो मैं कुछ थोड़ा बहुत उनको बताऊँ चाहन। दीपावली जो पर्व है यो जो है जब हमारा रामचंद्र जी रावण के मार बेर युद्ध में हरा बेर अपन अयोध्या में आई तब हम जो है दीप प्रज्वलित करी तब हमें दिवाली बनू। तो यो जो है बुराई में अच्छाई जीता पर्व है। और वो बात हमारे वहाँ कुछ यश अपटपा त्यौहार छन वो चीज़ मगल पतन आती, बहुत से लोगों को पतन आती। जैसे हमारे वहाँ आज यो भैंसन के जो डॉब लगुनी डॉब तो यो जो है अमुशी दिन लगाई जानी। और वो बात गोवर्धना पूजूँ वो दिन के उन्हीं गोरन के जो गाय माता है हमारी उसको जो है डोबे लगाए जाते हैं। और इसके बाद जो है जुतिया एक त्यौहार होता है जिसमें हम लोग तिल के लकड़ियों को जलाते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसकी हम विभूति बना के अपने सर पे लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन इतना मतलब पुण्य माना गया है, साल में ये एक बार आता है। और इस दिन मित्रों जो है यमराज गोल रहता है। ये बात बड़ी आश्चर्य की है कि इस दिन जो भी जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो सीधे माना जाता है कि बैकुंठ धाम पहुंच जाता है, क्योंकि यमराज का कोई आज के दिन पता नहीं रहता है। तो अब हम जानेंगे कि अभी अम्मा से भैया दूज होता है हमारे वहाँ पे, हम उसको जो है चूड़ कूटते हैं और उसके बाद जो है उसको पूजते हैं भैया दूज के रूप में, बहनें पूजती हैं। तो उसके बारे में भी जानते हैं, आप बने रहें मेरे साथ। पर मेरे भाई लोग भी हैं जो नई युवा पीढ़ी है तो इनसे ही जानते हैं। तुमको पता है जुतिया के बारे में कुछ है? नहीं पता है। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसको इसके बारे में नहीं पता है। तो जाते हैं कुछ पुराने लोगों से जानते हैं हमारे जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में। क्यों भाई लोग? तो चलते हैं हम सीधे अम्मा के वहाँ पे, है ना। ये देख सकते हैं कि भैंसों के पीठ में एक कटोरी से ये गोल गोल या गिलास से गोल गोल बनाए हैं ये अम्मा ने। ये जो है महालक्ष्मी के दिन जो अमूश कहते हैं उस दिन ये जो है भैंसों को लगते हैं। हाँ महालक्ष्मी के दिन। और जो आज है वो आज गाय को लगते हैं यही। और कल को जो है हमारे वहाँ वो फुन भी बाते हैं ना, बैलों को जो है फुन भी बाते हैं। तो चलते हैं हम सीधे अम्मा के पास और उनसे ही पूछते हैं कि जुतिया के बारे में और जो हमारा भैया दूज है उसके बारे में। तो मित्रों मैं पहुंच चुका हूं, हमारे बुबू जी हैं श्री त्रिलोक सिंह गैड़ा जी के पास। तो जुतिया के बारे में इनसे भी जानते हैं कुछ कि इनका क्या कहना है, क्योंकि हम लोगों को तो पता है नहीं। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं, इन्हीं के जवानी सुनते हैं कि जुतिया क्यों जगाते हैं, इनके विचार सुनिए आप। पहले तो आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आपको भी हो, सारे बच्चे या आजू बुबू नाती सब हैं। धन्यवाद बुबू। और ये बताओ जो जुतिया हम जलाते हैं ना वो क्यों जलाते हैं? उसको इसलिए जलाते हैं, पहले तो ये जैसे आज गाय है जी, गाय को टीका लगाते हैं जी, और उसको चावल का वो डोब हाँ और उसको लगाते हैं जी। फिर उसके बाद जो है सवेरे जो है जुतिया जो जलाते हैं। हाँ बुजुर्गों का, हमारा बुजुर्गों का मतलब वो जो है परपाटी है। हाँ चला आ रहा है वो। चला आ रहा है। हाँ। इसलिए हम लोग भी उसी को चलाते आ रहे हैं। हम आपका क्या मत है कि इसमें मतलब क्यों जलाते हैं? सुबह जो जलाते इसलिए हैं, जुतिया जलाएंगे तो गांव में कोई नहीं जागता है। अच्छा, देर तक सोया रहता है, जो देर तक सोया रहता जिसको आलस होता है। तो मतलब बोलते हैं वहाँ पर आग जलाएंगे तो जुतिया जाग कहेंगे जी। उसमें चूड़ा अक्षत पटा तेल घी डालते हैं। हाँ। उसके बाद लोग जग जाते हैं। अच्छा। तो यार तूने तो हमको नहीं जगाया, तूने अपना जला लिया, हाँ। है ना।
आज पहले ही से कार्यक्रम चलते आ रहा है परंपरा चलते आ रही है और अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बुबू आपका। तो चलते हैं आप अम्मा के पास। मित्रों आपने सुना बुबू को कि क्यों हम जुतिया जलाते हैं, तो चलते हैं सीधे वो अम्मा के पास। काफ़ी पुरानी है अम्मा, तो उनसे ही पूछते हैं कि क्यों जलाते हैं। आप बने रहे मेरे साथ। अम्मा के घर में पहुंच चुका हूं, पर लेकिन अभी जो है अम्मा ऊपर वाले घर में है, तो जानते हैं इनसे। तुमको पता है जुतिया के बारे में? अम्मा को ही पता होगा। अम्मा को ही पता है। और गट्टू तेरे को पता है क्या? नहीं, मुझे भी पता है। गट्टू को भी पता नहीं है। और हमारी बहन भी आई है दीपावली में, घर स्पेशली दीपावली में ही आई है, उससे जानते हैं। प्रियंका जी जाओ तो बताओ तो यार, कुछ आपको पता है? भैया थोड़ा थोड़ा मुझे पता है, वरना प्रॉपर कहानी जो आपको है, जो कि आपके ऑडियंस को सुनने को मिलेगी, वो अम्मा से ही मिलेगी। अच्छा। अम्मा बहुत अच्छे से बताते हैं। कुछ आप क्लू? उनसे पूछना चाहिए। कुछ क्लू? हाँ, थोड़ा बहुत। वो यमराज और उनकी कोई बहन की कोई कहानी है, जो अपनी बहन को छोड़ने जाते हैं, कुछ नदी वदी का सीन। वो पर अम्मा जो सुनाएगी ना, उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। आप अम्मा से पूछो इसके बारे बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तो जाते हैं सीधे अम्मा के पास। बने रहे आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। अरे गजब यार गजब। ये हमारी ये जक्का की है क्या गुड़िया? हैप्पी दीपावली। मित्रों मैं पहुंचने वाला हूं अम्मा के पास, तो उनसे पूछते हैं कि क्या है इसकी कहानी। और आप लोग जो हैं बने रहे मेरे साथ। ताई जी बैठी है और दीदी बैठी हैं। तो जो जुतिया हम जलाते हैं उसके बारे में आपको कुछ पता है? अम्मा ही जानेगी। तो मित्रों अम्मा के ही पास जाते हैं, क्योंकि कई लोगों ने बोल दिया कि अम्मा ही जानती है इसके बारे में। तो ढूंढते हैं अम्मा को, कहाँ है? खेत में है। चलो वहीं खेती में चले जाते हैं। मित्रों अम्मा जो है फाइनली हमको मिल चुकी है और वो खेत में काट रही है घास। तो बस आपका इंतज़ार भी ख़त्म और मेरे सवाल भी समाप्ति की ओर। तो पूछते हैं उन्हीं से। मित्रों फाइनली हमारी अम्मा हमको मिल चुकी है और आप देख सकते हैं बाल सफ़ेद हो रखे हैं, क्योंकि हमारी परंपरा जो है ना ऐसे ही लुप्त होती जा रही है, क्योंकि उसके बारे में हमको ही कुछ पता नहीं है। देखो मैं इतने लोगों से मिल गया हूँ और उनको किसी को भी उसके बारे में प्रॉपर जो होता है वो पता नहीं है। तो अम्मा से जानते हैं दीपावली के ही बारे में कि जुतिया हम क्यों जलाते हैं, और हमारे वहाँ जो चूड़ कूटते हैं, धान होते हैं उनको कूट के तो उनको भिगाते हैं, कितने दिन भिगाते हैं, सारी जो कहानी है वो अम्मा की जवानी ही हम लोग सुनेंगे। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ, अम्मा से ही पूछते हैं। पहले चूड़ से ही बताओ। चूड़ हम भिगाते हैं कदू दिन जाने को धरनी, मतलब इस टाइप चूड़ भिजोनो चूड़ भिजोने हमार बुजुर्ग लोग भिजो छी पहले दिन। अच्छा वही हमार सिस्टम आ रहा चल लो परंपरा चल रहे। अब वो हम उ दिन सुजो। अच्छा ब्राह्मण बताल वो बताल वो कल हमकन दिन भिजया ये तो राती कुटिया। अच्छा राती मतलब रात आख। अच्छा मतलब 1 रात 2 रात 3 रात कितनी रात भिगा के उसको कूटना है? हाँ 4 रात के बाद उसको कूटना है करके कूटना है। हाँ और वो कहेंगे 4 रात में कूटना। हाँ वो कूटनो हम फिर हम क्यों कोई नहीं जाए वो कूट बेर दूती जलोनो। अच्छा दूती जलो बेई अमूसी दिन हम भैंसों को डोब लगो। हाँ अमूस के दिन हम भैंसों को जो डोब हम कह रहा था, मैं इनको बता रखा मैंने। हाँ। तो वो लगाते हैं। वो लगाते हैं। फिर आज गाय को खेल है। गाय खेल आज उसको गाय को लगाते हैं। गाय को लगाते हैं। उसको मालिश करेंगे, अच्छा। तेल मलेंगे, अच्छा। सींगों में मलेंगे, पूंछ में मलेंगे। हाँ। बहुत सारे उनके सेवा करेंगे। अच्छा गाय की वो जो फोन लगाते हैं, फोन बैलों को, वो बैलों को एकादशी के दिन लगाते अच्छा हैं। एकादशी के दिन लगाते हैं उसको। हाँ जो बुढ़ दिवाली कहते हैं। हाँ 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 उसमें लगाते हैं। अच्छा और आज के दिन गाय का है। अच्छा कल हम दूतिया जलाएंगे। हाँ, आज गोवर्धन पूजा के रूप में भी मनाते हैं। हाँ। इस चीज को वो गाय की पूजा ही है। फिर हाँ हाँ वही। अब सुबह को जुतिया हम जलाएंगे, दूतिया जलाएंगे। तिल तिल के काठ होगा। हाँ अब उसको जलाएंगे, खड़ा करेंगे, खूब जलाएंगे। हाँ और फिर उसके बाद उसका टीका लगाएंगे। अच्छा टीका। हाँ और फिर भैया को चूड़ पूजेंगे। अच्छा वो जो भैया हम दूध है। धूप और चिवड़ा को जो है मिला के पूजते हैं। बच्चों को पूजेंगे, अपने भाई को पूजेंगे, हाँ। सबको पूजेंगे। भैया दूज। हाँ। ये परंपरा है हमारी। और जुतिया जलाते क्यों हैं तू ये बता दे अम्मा, ये किसी को नहीं पता है। ये जलाते हैं। ये भैया जो है, हाँ भैया कहता है कि उसको जलाओ, खूब खुशी मनाओ। हाँ
उजाला होगा। पहले तो रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं थी। हाँ लाइट नहीं थी। हाँ। उसको जला के खुशी में जलाते हैं उसको। अच्छा अच्छा। भैया दूध के खुशी में जलाते हैं। अच्छा। उसका फिर टीका लगाएंगे। हाँ ये है जब हमारे बुजुर्ग लोग पहले बनाते हैं, हाँ। यही बनाते हैं। और वो यमराज वाली कहानी क्या है, मैंने किसी के मुंह से ये सुना कि ना इस दिन जो है यमराज गोल रहता है और जो इस दिन मतलब मर जाता है तो उसको सीधे स्वर्ग मिलता है, ऐसा क्या है? आज वो जो यमराज है वो अपने बहन के घर जाता है। अच्छा। तब वो जो मरेगा उसको वो नहीं मिलेगा। वो तो अपनी बहन के घर जाता है। अच्छा अच्छा। यमराज तब नहीं मिलता है, तब स्वर्ग जाते हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। को भी खूब सारी ढेर शुभकामना है, और अपना तेरे बाल बच्चे बचे रहेंगे, खूब खुशी रहेंगे। मित्रों, हमने जो है अम्मा से पूछा और यमराज उस दिन क्यों गोल रहता है, उसका रीज़न यही था कि भैया दूज के दिन वो अपनी बहन के घर में रहता है और तभी जो है वो किसी को नहीं मिलता है। तो इस दिन जिसकी भी मृत्यु हो जाती है तो वो सीधे स्वर्ग को चले जाता है। तो चलते हैं नीचे, एक बूबू भी हैं, थोड़ा बहुत उनके मुखार बिंदु से भी जानते हैं, अगर मिल गए तो घर में, है ना। तो आप बने रहे मेरे साथ। तो मित्रों, मैं पहुंच चुका हूं बूबू जी के घर में, तो उन्हीं से ही जानते हैं कि क्या है जुतिया की कहानी। तो बने रहे आप मेरे साथ। इनका नाम है श्री बिशन सिंह गैड़ा जी, और ये भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये यहाँ पर सबसे वृद्ध आदमी हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं क्योंकि बुजुर्गों को ही इस चीज़ के बारे में पता है, नॉलेज है। तो बूबू, आपको तो सबसे पहले दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बूबू, मैं ये जानने आया हूँ ना कि जो जुतिया होता है वो हम क्यों जलाते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है? अब ये जानकारी तो मुझे भी नहीं है, मैं अपने पूर्वजों की सुनी हुई बातों को कहूँगा। जी जी। हमारे पूर्वज लोग जो है वो ये कहते थे जी कि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष जी द्वितीया को जो है यमराज जी जो है वो अपने बहन के यहाँ चूड़े पहुँचने के लिए जाते हैं। अच्छा, भैया दूज में। हाँ, भैया दूज होता है ना, वो चूड़ा पूछने वाला। दूज में जो है उसी से नाम नहीं पड़ा है भैया दूज। हाँ। जब यमराज अपने बहन के यहाँ जाते हैं ना, तो भैया दूज नाम नहीं पड़ा हुआ है। अच्छा ना, तो वो चूड़े पूजने के लिए वहाँ जाते हैं। यम द्वितीया के दिन जो प्राणी स्वर्गवासी होता है उसको सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। अच्छा, ये हमारे पूर्वजों का कहना था। अच्छा ना। हाँ हाँ। अब पूर्वजों के अनुरूप हम भी चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ना, उन्होंने हमको, हमारे पूर्वज जो है अनपढ़ लोग थे, लेकिन उनको सबसे पहले आत्मज्ञान था। हाँ, आत्मज्ञान सबसे उत्तम होता है। बिल्कुल बूबू जी। ना, और जैसे रामचंद्र जी त्रेता युग में रामचंद्र ने अवतार लिया, तो उसमें कह रखा है कि बिनु पग चलई सुनई बिन काना, कर विधि कर विधि करे कर्म नाना। अच्छा। जिसने हमको 84 लाख योनि भुगतने के उपरांत एक योनि मनुष्य के जगह के धरातल में भेजा है, वो बिना पाँव का चलता है, बिना आँखों का देखता है, बिना वाणी का बोलता है। अच्छा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति हो देखो तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसकी वैसी पूर्ति भी करता है। बिल्कुल, यह हमारे पूर्वजों का भी कहना है और रामायण में भी यही लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद बूबू जी आपका, क्योंकि ये जो जुतिया के बारे में जो हमारे रीति रिवाज परंपरा है ना, तो आजकल के बच्चों को नहीं पता है। नहीं है पता। तो इसीलिए मैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये चीजें मैं पूछ रहा हूँ जो हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये हमारे साथ ही चले जाना है। तो ये ज्ञान उन तक पहुँच पाए, इसलिए मैं ये छोटी सी एक कोशिश कर रहा हूँ। तेरी भावना नाजी बहुत उत्तम भावना है, तो देखने का छोटा है, लेकिन तेरी भावना बहुत ऊंची है, आसमान तक पड़ी रहती पहुँची हुई है। ये भावना तेरी हमेशा तेरा साथ देते रहे, यही मेरा आशीर्वाद है तेरी। बहुत बहुत धन्यवाद बबू आपका। भल से कुशल बात है, स्वास्थ्य पानी। तो मित्रों, ये जो है हमारी अम्मा है, जो हमारे बूबू जी, हाँ हाँ, उनकी धर्म पत्नी है। तो यहाँ पर बैठी है ये और धूप का आनंद ले रही है। सब ठीक ठाक है रो, चल ठीक से पहा और हिट से पहा।
मित्रों जिसने भी कहा है सही कहा है, किसी भी बुजुर्ग के पास आप जाओगे आशीर्वाद लेने तो वो आपको खाली हाथ कभी नहीं भेजेगा। तो हमारे बुबू जी हैं, तो ये जो है मुझे दीपावली की मिठाई दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद बुबू आपका। क्योंकि मित्रों बुजुर्गों का जब तक आशीर्वाद है तो ये धरती ही स्वर्ग है, उससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है धरती से, क्योंकि यहीं पर मिलता है बुजुर्गों का आशीर्वाद। तो इसी क्रम में जो है मैं अपने पड़ोस में जा चुका हूँ, जहाँ पे जो है हमारे ये डॉक्टर साहब हैं, गिरीशदा, मम्मी मेरी और गंगदा, नैन का, और हमारे ताऊ जी जो दिल के बहुत अच्छे हैं। इनकी तौली होती है छोटी सी और खाना खाते हैं उसमें 15 लोग। तो आप जुतिया के बारे में कुछ जानते हैं? कुछ कहानी है? कुछ नहीं जानते हैं? तो भैया मम्मी तू जानती है कुछ? ये भी नहीं जानती है भैया। गंगदा ये भी नहीं जानता है। गिरीशदा आप? यही धरा हो, कल जलाएंगे सुबह उसको। बस इनको इतना ही पता है। और बंगाली जी आप जानते हैं कुछ डॉक्टर साहब? जुतिया जो भैया दूज होता है, हाँ चूड़ा पूछते हैं जो। हम पूछते हैं, पूछते हैं। और उसको क्यों जलाते हैं आपको कुछ? बांग्ला में चिड़िया कहते हैं। अच्छा, तुम्हारे वहाँ पर क्यों जलाते हैं उसको कुछ पता है? जो ये जलाते हैं हमारे वहाँ तो वो बोलते हैं ये भैया की दुश्मन सत्यानाश हो जाए। अच्छा, तभी होता है। तो भैया देखो कि सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने वहाँ की रीति रिवाज परंपराएं हैं। इस दिन जो है यमराज गोल रहता है। एक माना जाता है कि, मैं अभी बुबू से भी पूछ के आया, माना जाता है कि जो इस दिन मरता है तो वो सीधे स्वर्ग जाता है। अभी हमारे जीजा जी यहाँ पर हैं, मान सिंह भैंसोड़ा जी, उन्होंने भी मेरे को यही बताया। तो इसका रीजन ये है। अब पता चल गया? अपने बच्चों को बताओगे आप कि ये मतलब क्या है हमारी रीति रिवाज परंपराएं? ये है यमराज इस दिन अपनी बहन के वहाँ चले जाता है चूड़ा पूजने के लिए। जो भी इस दिन मरता है तो उसको यमराज मिलता नहीं है, यमराज तो वहाँ होता है बहन के वहाँ, तो इसलिए वो सीधे स्वर्ग मोक्ष प्राप्ति हो जाती है बोल उसको। ये है इसकी कहानी आज के दिन की। भाई एक बात है, मतलब इसलिए वो जलाए जाते हैं ना। हाँ भैया का भी कहना ठीक है। जो हाँ सही, बिल्कुल। यमराज इसीलिए जलाया जाता है कि यमराज भैया तू तब हो। हाँ भैया के पास पहुंचे ही नहीं, यमराज को वो अपनी बहन के वहाँ भेज देते हैं, है ना। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलो आपकी वीडियो के लिए बहुत मित्रों मैं पहुंच चुका हूं हमारे जीजा जी के पास, श्री मान सिंह भैंसोड़ा जी के पास। इनके मुखार बिंदु से भी सुनते हैं कि भैया दूज के दिन यमराज कहाँ गोल रहता है। तो जीजा जी बताइए। यमराज जो है उस दिन अपने बहनोई के वहाँ पहुँचे रहता है। अच्छा, जो भी आदमी उस दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाता तो सीधे स्वर्ग को चले जाता है। अच्छा है ऐसा। हाँ ये मान्यता है। मतलब मान्यता को इसलिए मनाते हैं कि ये साल का सबसे प्रसिद्ध दिन माना जाता है। अच्छा, इसमें जो है तिल जलाए जाते हैं। हाँ। और उसमें उसका टीका लगाया जाता है। अच्छा। सबसे शुभ दिन माना जाता है। शुभ दिन की वजह से ये युवराज भी जो है अपने बहनोई के वहाँ चले जाते हैं। हाँ वो जो भैया दूज मनाते हैं। भैया दूज मनाते हैं। हाँ। लोगों की कहावत है कि इस दिन जिस आदमी की मृत्यु हो जाती है तो सीधे स्वर्ग को चले जाते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जीजा जी, क्योंकि कई लोगों से मैं पूछ चुका हूँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद आपको भी। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपने देखा कि हमारे वहाँ पे जो रीति रिवाज परंपराएं हैं वो किस तरीके से बनाते हैं और उसके पीछे क्या कारण है, क्या मत है, आपने सुना। मैंने कई लोगों को आपसे मिलाया। और मित्रों मैं आशा यही करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को जो है हमारी परंपरा रीति रिवाज के बारे में बताएं, तभी तो वो चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। और इसी के साथ फिर से आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फिर मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।